नमस्कार साथियों, मैं मोहित शर्मा आप सभी का अभ्युदय आईएएस क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, अभी हम परसेंटेज के टाइप 12 तक कर चुके हैं। आज हम टाइप 13 के सवालों को हल करेंगे और टाइप 13 के सवाल जो हैं, उसमें हम वह सवाल देखेंगे जिसमें अक्सर कोई व्यक्ति अपनी आय का इतना प्रतिशत इस चीज़ में खर्च खर्च कर देता है या फिर अपनी आय का इतना प्रतिशत अपने बच्चे को दे देता है। तो ऐसे सवाल जो होते हैं टाइप 13 में आते हैं। तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। टाइप 13, पहला सवाल जो आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कि नीलम अपनी कुल आय का 20% मकान के किराए पर तथा शेष का 70% घरेलू मदों पर खर्च करती है। यदि वह 3,600 रुपये की बचत करती है तो उसकी कुल आय कितनी होगी। मान लीजिए नीलम की जो सैलरी है वो कितनी है, एक्स है। तो मकान के किराए पर मतलब हाउस रेंट पर वो कितना खर्च कर देती है, 20%। मतलब x/5 खर्च कर देती है। तो रिमेनिंग कितना रहा उसके पास। आप बोलेंगे सर 4x/5 रिमेनिंग रहा। अब मुझे बताइए क्या बोल रहा है कि शेष का 70% घरेलू मदों पर खर्च करती है। तो हाउस होल्ड पर कितना खर्च कर देती है, 70%। मतलब रिमेनिंग का 70% मतलब 28/50x। करेक्ट है। तो बोल रहा है कि यदि वह 3,600 रुपीज की बचत करती है तो उसके पास कितने बच जाते हैं। एक तो उसने यहाँ खर्च कर दिए, एक उसने यहाँ खर्च कर दिए, तो उसके पास रिमेनिंग कितने रह गए। अब आप मुझे ये बता दीजिए। तो रिमेनिंग कितने, पहले एक्स थे, उसमें से उसने x/5 खर्च कर दिए, फिर उसने उसमें से 28x/50 खर्च कर दिए। ओके, अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे और ये किसके बराबर आ जाएगा। अगर मैं रिमेनिंग यहाँ पे ना लिख के यहाँ पे अगर मैं जो उसके पास सैलरी बची है वो लिख देता हूँ, तो आप क्या उसकी सैलरी निकाल सकते हैं, एक्स। तो ये तो हुआ हमारा बेसिक मेथड। अब इसी सवाल को अगर एग्जाम में करना हो तो कैसे करेंगे हम लोग। तो आइए, इसको बोलते हैं हम लोग रेशियो मेथड। क्या बोलते हैं, रेशियो मेथड। जैसे मुझे बताइए क्या बोल रहा है कि 20% मकान के किराए पर। तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/5। मतलब उसकी सैलरी पहले 5 थी, उसने 1 खर्च कर दी तो बची कितनी, 4। फिर क्या बोल रहा है कि 70% शेष पर, 70% का फ्रैक्शन वैल्यू 7/10। तो उसने उसकी सैलरी 10 थी, 7 खर्च कर दी तो बची कितनी, 3। तो मुझे बताइए उसकी टोटल सैलरी कितनी हुई, 50। उसके बाद बचे कितने, आप बोलेंगे 12। तो मुझे बताइए 3600 रुपये की वैल्यू, 12 की वैल्यू 3600 रुपये है फ्रैक्शन में, तो 50 की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो आप बोलेंगे सर ये 3 बार गया, 15 5 3 और 15, और 15,000 रुपये उसकी सर सैलरी थी। कुछ गलत हो गया क्यों ना, नहीं सही है, 15,000 रुपये उसकी सैलरी थी। मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ इतना किया कि मुझे फ्रैक्शन वैल्यू याद थी 20% की। तो मैंने लिखा कि उसकी इनिशियल सैलरी पहले 5 रुपये थी, एक कम कर दी तो 4 रुपये हो गई। 70% उसने खर्च कर दिए शेष पे, तो 7/10 होता है इसका फ्रैक्शन वैल्यू। तो मैंने माना उसकी जो शेष बची थी वो 10 थी, उसमें से उसने 7 खर्च कर दिए तो 3 उसके पास बच गए। तो मुझे बताइए उसकी टोटल कितनी हुई, 50 हो गई। और कितने उसके पास बच गए, 12 बच गए। तो मुझे बताइए 12 की वैल्यू 3600 हमको गिवन थी, तो हमने 50 की निकाल ली, 15,000। करेक्ट है। आइए नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि एक व्यक्ति ने अपनी आय का 20% अपने बड़े पुत्र को दिया। 20% अपने बड़े पुत्र को दिया, मतलब उसके पास 5 थे, एक दे दिया तो 4 बच गया उसके पास। शेष का 30% अपने छोटे पुत्र को दिया।
30% छोटे पुत्र को दिया, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/10, मतलब उसके पास 10 थे, 3 दे दिए तो 7 बच गए। शेष बची राशि का 10% अपने एक ट्रस्ट को दिया, 10% अपने ट्रस्ट को दिया, मतलब 1/10, मतलब उसके पास 10 थे, 1 दे दिया तो 9 बचे। तो इस प्रकार उसके पास 10,080 रुपये बच गए। कितने? 10,080। तो मुझे बताइए उसकी सैलरी कितनी होगी? 10 × 10 100, 100 × 5 500, 9×4 36, 36 को अगर 7 से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। अब बोलेंगे बिल्कुल आ जाएगा सर, तो कितना हो जाएगा? 7×6 = 42, हसल गई 4, 7×3 = 21, 21 और 4 252, तो ये आ गया 500 और 252। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई कर लूँ तो ये आ जाएगा 250 और ये आ जाएगा 126। करेक्ट है। फिर काट लो 2 से तो ये आ जाएगा 125 और ये आ जाएगा 6 और 63। ठीक है। तो अब मुझे बताओ 63 की वैल्यू इतनी गिवन है तो 125 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आप बोलेंगे सर ये कितनी बार जाएगा? तो मुझे बताइए 8 कब आ सकता है यहाँ पे? अगर मैं इसको 16 से भाग गुणा कर लूँ तो आ जाएगा लगभग जितना मेरा कहता है। 6×3 = 18, असल गई एक, 6×36, 36 और 39 और 0 4, असल गई एक, 6 और 4 10। सही है। तो ये कितनी बार गया? 16 बार चले गया, 16 बार चले गया। तो मुझे आप बता दीजिए कितना हो गया यहाँ पे? 160 और 125, 125 को 160 से गुणा कर लेंगे, आपका उत्तर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट सवाल करते हैं। नेक्स्ट सवाल जो आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, राधा अपने वेतन का 40% भोजन पर, 20% मकान के किराए पर, 10% मनोरंजन पर तथा 10% परिवहन पर व्यय करती है। यदि माह के अंत में उसकी बचत 1500 रुपये, मुझे बताइए अगर उसके पास 100 रुपये कमाती है या 100% है या 100 रुपये कमाती है, तो 40 तो उसने भोजन पे, 20 मकान पे, 10 मनोरंजन पे और 10 परिवहन पे, तो उसने कितने खर्च कर दिए? 40 20 60 70 80, 80 उसने खर्च कर दिए। तो रिमेनिंग उसके पास कितने रुपए बचे? तो आप बोलेंगे सर 20 रुपये बचे मात्र। तो उसने क्या बोला कि 1500 की वैल्यू हमारे पास 20 है, तो आपसे पूछ रहा है कि उसकी मासिक वेतन कितनी थी। तो आप बोलेंगे सर 15×5 = 75, मतलब 7500 रुपये उसकी मासिक वेतन था। करेक्ट है। नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल कह रहा है आपका कि एक व्यक्ति अपने वेतन का 12/1/2% दैनिक प्रयोग का वस्तुओं का व्यय करता है तथा शेष का 30% मकान के किराए पर। इस प्रकार उसके पास 2,940 रुपये शेष रह जाते हैं। उसका वेतन कितना है? तो मुझे बताइए, बेसिक से तो आप कर ही लेंगे, तो रेशियो मेथड से करते हैं। तो मुझे बताइए 12/1/2% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? तो आप बोलेंगे सर 1/8 होता है। बताइए तो उसकी सैलरी 8 थी, उसने 1 खर्च कर दिया तो कितनी बची? 7 बची। तथा शेष का 30%, तो 30% मुझे बताइए कितना होता है? 3/10 होता है फ्रैक्शन वैल्यू। तो उसकी सैलरी 10 थी, उसमें से उसने 3 खर्च करी तो बचे कितने? 7 बचे। तो मुझे बताइए कितना हो गया? 80 और 49। और उसके पास कितने शेष बच गए थे? 39 40, 29 40 और 80 की वैल्यू पूछ रहा है। तो मुझे बता दीजिए 7 से कट जाएगा, 7 7 जा 49, 7 4 जा 28, एक बचा 2 और ये गया फिर 6 बार 60, तो 8 6 जा 48, 4800 इसकी क्या थी? सैलरी थी उस टाइम पे। आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सवाल की। नेक्स्ट सवाल कहता है आपका कि एक व्यक्ति के पास कुछ धनराशि है, उसने उस राशि का 20% एक वस्तु खरीदने में खर्च किया और शेष का 5% परिवहन पे। इसके बाद उसने 120 दान कर दिए। तदनुसार यदि उसके पास 1400 शेष बचे हों तो उसके द्वारा परिवहन पर किया गया खर्च कितना था? बहुत
आसान सवाल है। अगर मैं आपको इसको बेसिक से बताऊं तो मुझे बताइए, अगर मैं उसकी इनिशियल सैलरी एक्स मान लेता हूँ, कितनी मान लेता हूँ, एक्स मान लेता हूँ, तो मुझे बताइए उसने एक वस्तु को खरीदने में कितना खर्च किया, 20%, मतलब इतना उसने खर्च कर दिया। तो इसको हम लिख सकते हैं x/5। ठीक है, रिमेनिंग कितना उसके पास रह गया, तो आप बोलेंगे सर 4x/5 उसके पास शेष बच गया। ठीक है, अब उसने क्या बोला, शेष का 5% परिवहन पे खर्च किया। तो शेष का 5% मतलब 4x/5 का 5/100, ये कट गया, ये कट गया 25 बार, मतलब x/25 उसने परिवहन पे खर्च कर दिया। ओके, और उसके बाद 120 दान कर दिए साहब ने। तो मुझे बताइए क्या बनेगी इक्वेशन। तो आप बोलेंगे सर x-(x/5) उसने खर्च कर दिए किसी वस्तु खरीदने में, फिर x/25 उसने किसी परिवहन पे खर्च करे, फिर 120 दान कर दिए, और उसके पास जो शेष बचे 1400 बचे। तो क्या आप इसको सॉल्व कर लेंगे? आई होप कि आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ये तो आपका बेसिक मेथड। अगर यही सवाल को मैं रेशियो मेथड से करना चाहूँ तो मुझे आप बताइए कि उसने क्या बोला कि 20% एक वस्तु पे खर्च किए। तो कोई चीज़ 5 की थी, उसने एक खर्च कर दिए, तो 4 रुपये उसके पास बच गए। बोलेंगे आप बिल्कुल सही है सर। फिर 5% उसने क्या करा, परिवहन पे, तो 1/20 होता है। मुझे बताइए 20 थी, एक खर्च कर दिया, तो कितने बचे, 19 बचे। आप बोले करेक्ट बात है सर। पर लेकिन यहाँ आप बोलेंगे सर 120 को थोड़ा ना हम कुछ कर सकते हैं, तो मैं बोलूँगा कि 120 को आप कुछ मत करिए, उसके पास शेष कितना बचा है, तो आप बोलेंगे सर 1400 शेष बचा है। अगर वो 120 दान नहीं करता ना सर, तो इसको पास कितने बच जाते सर, उसके पास हो जाते 1520। आप बोलते बिल्कुल सर सही बात है, अगर वो 120 दान नहीं करता तो उसके पास 1520 रुपये बच जाते। तो मुझे बताइए इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो 25 और यहाँ आ जाएगा 19, मतलब 1520 जो है ना वो 19 की वैल्यू है, और हमको 25 की वैल्यू निकालनी है। ओके, किसी किसी बच्चे के मन में आ रहा हो कि मैंने इसको यहीं क्यों काट दिया। अब मुझे बताइए, मैं इसको सॉल्व करता, फिर इसको मैं सिंप्लीफाई करता। चलो ठीक है, मैं आपको कर ही देता हूँ। 5 से हुई 4, 20 से हुआ 19। अगर आप इसको लिखेंगे 5 × 20 और 19 × 4, तो मुझे बताइए ये 4 से कट गया 5 बार, तो यहाँ आ जाएगा 25, यहाँ आ जाएगा 19। इसलिए उसको मैंने यहाँ पे पहले ही काट दिया था, जो कट रहे होते हैं। ओके, तो कोई डाउट की बात तो है ही नहीं यहाँ पे। अब मुझे बताइए ये कितनी बार चल जाएगा। आप बोलेंगे सर चल जाएगा 8 बार। 9 8 × 72, असल गई 7, 8 × 8 और 15, करेक्ट बात है। ये चलेगा कितनी बार, 8 बार। तो 25 × 80 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 25 × 8 कितना होता है, आप बोलेंगे सर 200 और 2000। तो इसकी टोटल सैलरी कितनी थी, 2000। ओके, और उसने बोला कि उसको बताना है कि उसने परिवहन पे कितना खर्च किया। तो 2000 का 5% कितना हो जाएगा, मुझे आप इतना बता दीजिए। तो मैं आपसे बोलूँगा सर कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, कितना हो गया, 100 रुपये हो गया। एक सेकेंड, 2000 रुपये उसकी आई टोटल सैलरी। कितनी आई टोटल सैलरी, मुझे बताइए 2000 में से उसने पहले 20% खर्च करे थे, तो 2000 का 20% कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर 400 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 400 रुपये हो जाएगा। करेक्ट बात है ना, क्योंकि 2000 10%, 200 रुपये, तो 20% 400 रुपये, तो उसके बाद शेष कितने बच गए, तो शेष 1600 रुपये बच गए। अब 1600 रुपये का उसने 5% उसने क्या करा था, क्या करा था, परिवहन पे दिया था। तो अब 5% आप निकाल लीजिए, तो 16 पंजे कितना होते हैं, 80 रुपये होते हैं। तो 80 रुपये उसने परिवहन पे खर्च करे थे, किस पे, परिवहन पे।
करेक्ट है। आई होप आपको ये सवाल जो टाइप 13 में है कि अगर कोई व्यक्ति अपने आय का इतना प्रतिशत यहाँ खर्च कर देता है, कोई पिक्चर देख लेता है, कोई मनोरंजन कर लेता है, तो ऐसे सवाल अब आप हल कर सकते हैं। तो आइए अब हम टाइप 14 के सवालों को हल करेंगे। टाइप 14 के सवाल वह सवाल होते हैं जिसमें अक्सर किसी भी स्थान की आपको या गांव की या फिर शहर की पॉपुलेशन दे देंगे, उसमें से कह देगा कि इतने प्रतिशत लोग शिक्षित हैं, इतने प्रतिशत लोग अशिक्षित हैं। तो ऐसे सवालों को हम यहाँ पे देखेंगे। तो आइए अब हम शुरुआत करते हैं टाइप 14 के सवालों की। तो पहला सवाल क्या कह रहा है कि किसी गांव के 30% लोग शिक्षित हैं। कितने हैं? 30% लोग क्या हैं? एजुकेटेड हैं। और नॉन एजुकेटेड कितने हैं? आप बोलेंगे सर 70%। तो मुझे बताइए, और हमको क्या क्वेश्चन में दिया है? टोटल पॉपुलेशन हमको दी है कितने? 6600। और क्या बोला है कि नॉन एजुकेटेड लोगों की, अशिक्षित लोगों की संख्या बताइए। तो 6600 का आप 70% निकाल सकते हैं सब लोग, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप लोग निकाल लेंगे। और इस सवाल को आप ऐसे भी कर सकते हैं, और अगर रेशियो से करना चाहें तो मुझे आप बताइए कि 30% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है। तो आप बोलेंगे सर 3/10। अगर टोटल पॉपुलेशन 10 है और उसमें से 3 क्या है? एजुकेटेड हैं, तो नॉन एजुकेटेड कितने हो जाएंगे? तो आप बोलेंगे सर 7 हो जाएंगे नॉन एजुकेटेड। तो मुझे बताइए कि 6600 रेशियो, 6600 रेशियो के उसमें देखें तो 10 की वैल्यू गिवन है, और हमसे पूछ रहा है नॉन एजुकेटेड मतलब 7 की वैल्यू। निकाल लीजिए सब लोग। 7 6 42, हसल गई 4, 7 6 42 और गई 4620। तो 4620 ऐसे लोग हैं जो अशिक्षित हैं या फिर शिक्षित नहीं हैं। आई होप आपको दोनों मेथड समझ में आएंगे। अब हम सेकंड सवाल पढ़ते हैं। सेकंड सवाल कह रहा है आपका कि एक गांव की जनसंख्या 25,000 है। बहुत अच्छी बात है। उसमें 1/5 स्त्रियां हैं। क्या बोल रहा है? फीमेल कितनी है? 1/5। मतलब अगर टोटल देखूं तो 5 है, उसमें से फीमेल तो कितनी है? 1 है, और मेल कितने हैं? 4 है। आप बोलेंगे बहुत अच्छी बात सर। आगे क्या बोल रहा है कि उनमें से 5% पुरुष तथा 40% स्त्रियां अशिक्षित हैं। क्या है? अशिक्षित हैं। अब मैं आपको यहाँ पे एक ऐसी बढ़िया चीज सिखाता हूँ जो अक्सर बच्चे एग्जाम में गलत करते हैं। और वो क्या है? एक तो है फर्स्ट बच्चा और एक है सेकंड बच्चा। एग्जाम दे रहे हैं आप दोनों, और इस बच्चे ने सोचा कि हमसे ऑप्शन में प्रतिशत में ही, ऑप्शन जो है हमारे सारे प्रतिशत में है, तो मैं क्यों रियल वैल्यू का यूज करूं। तो मैंने मान लिया कि टोटल जो थे 500 बच्चे थे, इसमें से 100 तो लड़कियां हो गई और 400 क्या हो गए? मेल हो गए। तो मुझे बताइए 5% पुरुष तथा 40% स्त्रियां अशिक्षित हैं, तो फीमेल के कितने लोग क्या हो गई? अशिक्षित 40। 100 का 40% 40 ही होता है। और मेल कितने हैं? 5%। तो 400 का 5% आप बोलेंगे सर 20 हो जाएगा। तो टोटल जो नॉन एजुकेटेड लोग हैं वो कितने हैं? तो आप बोलेंगे सर 60 हैं। सब रेशियो में चल रहा है, कुछ रियल वैल्यू नहीं है यहाँ पे। कितने हैं? 60 है। तो शिक्षित लोगों का प्रतिशत कितना है? तो मुझे बताइए टोटल आपके पास कितने लोग थे, टोटल पॉपुलेशन कितनी थी? तो आप बोलेंगे सर 500 थी, जिसमें से 60 नॉन एजुकेटेड है, तो एजुकेटेड कितने हुए? तो आप मुझे बोल देंगे सर कितने हुए? 440 हुए। तो मैं आपसे पूछूं कि अब इनका प्रतिशत कितना है, तो आप बोलेंगे सर 440
बटे 500 गुणा 100, ये कट गया, 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40। तो 88% लोग ऐसे हैं जो शिक्षित हैं। ओके, ये तो हुआ एक बच्चा जो ऐसे करेगा एग्जाम में। और एक बच्चा क्या करेगा, वो बोलेगा अच्छा टोटल पॉपुलेशन दी है मुझे, क्या टोटल पॉपुलेशन दी है, कितनी दी है, 25,000, बहुत अच्छी बात है। वो बोलेगा कि फीमेल कितनी है, 1/5। अच्छा, तो 25,000 का 1/5 निकालेगा, फीमेल आएंगी उसके लिए। फिर मेल निकालेगा 25,000 में से फीमेल को माइनस करके, फिर उसका 5% निकालेगा मेल का नॉन एजुकेटेड के लिए, फिर फीमेल का निकालेगा 40%। तो आप मुझे बताइए, इतना टाइम वेस्ट करने की बजाय क्या हम इसको रेशियो से नहीं कर सकते डायरेक्ट? आप बोलेंगे बिल्कुल कर सकते हैं सर। तो हमको एग्जाम में समय बचाना है और हमारी बुद्धि लगानी है। ओके, तो आपको ना इस सवाल में रेशियो लगाना है, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में रियल वैल्यू पूछता ना तो हम इस सेकंड वाले बच्चे के साथ चलते, लेकिन हमसे सवाल में प्रतिशत में सवाल पूछा है और प्रतिशत में हमको ऑप्शन दिए हुए हैं, तो हम इसको यूज करेंगे प्रतिशत में, पहले वाले बच्चे का दिमाग यूज करेंगे कि हमसे तो पूछा ही नहीं रियल वैल्यू, तो हम सब चीज़ रेशियो में चलने देंगे और रेशियो में हमारा आंसर निकालेंगे। तो आइए नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल कह रहा है आपका कि पहले वर्ष के दौरान एक गांव की जनसंख्या 5% वृद्धि हुई और दूसरे वर्ष उसमें 5% का ह्रास हुआ। दूसरे वर्ष के अंत में उसकी जनसंख्या 47,880 थी, तो पहले वर्ष के प्रारंभ में उसकी जनसंख्या कितनी थी? ये सवाल मैंने आपको पिछले वीडियो में भी कराया हुआ है, तो इसको मैं अब बेसिक से ना करा के डायरेक्ट करा देता हूँ कि 5% की वृद्धि हुई, तो मतलब किसी गांव की जनसंख्या पहले 20 थी तो अब 21 हो गई है। 5% की गिरावट हुई मतलब क्या हुआ, 20 थी तो 19 हो गई, बहुत अच्छी बात है। तो 400 हो गई। और अगर मैं इसको देखूं, 19 को अगर मैं 20 से करता हूं तो आप मुझे बोलेंगे सर कितना हो जाएगा, 19 को 10 से करते हैं 190, 380, और 380 में अगर मैं क्या करूं 19 जोड़ देता हूं तो कितना हो जाएगा, 399। करेक्ट है? आप बोलेंगे बिल्कुल करेक्ट है सर। और क्या बोला है कि 47,880 जो है ना, वो दूसरे वर्ष के अंत में है, तो मतलब ये वैल्यू हो गई उसकी 399 की, और हमसे 400 पूछा है। तो मुझे बताइए कितनी बार जाएगा, 9 9 18, 18 3 21, 8 8 16, 16 4 20 27 में 3 से जा रहा है ये भाग, तो 3 1 जा 3, 3 3 3 3, 3 1 जा 3, 17, 3 5 15, 27 28, 9 बार चले गया, 6 बार चले गया, ये आ गया। ठीक है, अब ये आया 133। अब 133 किससे जाएगा, तो आप बोलेंगे सर 19 की टेबल में आता है कितनी बार, 7 बार। आता है कि नहीं आता? आप बोलेंगे बिल्कुल आता है सर, लेकिन यहाँ भी तो कटना चाहिए। अब वो हमको काटने के लिए हमारी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, और ये जाएगा कितनी बार, पूरा का पूरा 12 बार, तो कितना आ जाएगा 120, 120 और 400, 12 चौक 48। तो कितनी उसकी जनसंख्या थी पहले वर्ष में जब घटी और फिर बढ़ी फिर गिरावट हुई, तो उससे पहले उसकी जनसंख्या 48,000 थी। आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। तो आइए अब हम नेक्स्ट सवाल की शुरुआत करें। नेक्स्ट सवाल जो कहता है, वो कह रहा है कि क्या कह रहा है ये, हाँ, सवाल कह रहा है कि किसी नगर की वर्तमान जनसंख्या 18,000 है, बहुत अच्छी, सॉरी 18,000 नहीं, 1,80,000। यदि उसमें 10% वार्षिक की दर से वृद्धि हुई तो 2 वर्ष के बाद उसकी जनसंख्या कितनी हो जाएगी? आसान सवाल है। 10% मतलब पहले 10 थी फिर 11 हो गई, फिर 10% से वृद्धि हुई, फिर 10 थी फिर 11 हो गई, 100, 121, तो 1,80,000 जो है
100 की वैल्यू है मेरे रेशियो के हिसाब से 121 की वैल्यू निकालनी है। 121 गुणा 1800 कर लेंगे, आपका उत्तर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं। आइए, नेक्स्ट सवाल कहता है आपका, किसी जनपद में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या 64,000 है। यदि यह जनसंख्या 1/2% वार्षिक की दर से बढ़ती है तो 3 वर्ष बाद वहां रहने वाले व्यक्तियों की संख्या क्या हो जाएगी? कितने परसेंट से बढ़ रही है? 1/2% से बढ़ रही है। तो इसको हम लिख सकते हैं 5/2 इंटू 100। तो इसको अगर मैं लिखूं तो ये हो जाएगा 1/40। तो मुझे आप ये बता दीजिए कि पहले 40 थी तो कितनी होगी? 41 हो गई। फिर 40 थी, फिर कितनी होगी? 41। फिर 40 थी, फिर कितनी होगी? 41। करेक्ट है। तो आप मुझे ये बता दीजिए कि क्यूब, इसका क्यूब हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 64,000 और 41 इंटू 41 इंटू 41 लिख लीजिए। अब मुझे बताइए, 64,000 की वैल्यू 64,000 ही दे रखी है हमको। तो आप क्या 41 इंटू 41 की वैल्यू नहीं निकाल सकते क्या? 41 का स्क्वायर कर लीजिए, कितना होता है? तो मैं आपको सिंप्लीफिकेशन में पढ़ाऊंगा कि इनका स्क्वायर कैसे निकालते हैं। तो मुझे बताइए, ये 50 के कितना पास है? तो आप बोलेंगे सर 50 से 9 कम है। तो 25 में से 9 कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 16। और 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81। तो 16 81 इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर। फिर उसको 41 से गुणा करेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, जब आप ऑप्शन देखेंगे ना, तो पहला ऑप्शन तो आपको दे रखा है कितना? पहला ऑप्शन आपको दे रखा है 70,000। दूसरा ऑप्शन दे रखा है 69200। तीसरा ऑप्शन क्या दे रखा है आपको? 68921 दे रखा है। और चौथा ऑप्शन हमको दे रखा है क्या? 68911। ये दो तो हो सकते ही नहीं है। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि अगर एक को एक से गुणा करेंगे तो एक तो आएगा ही आएगा, आएगा ना। अब यहाँ पे एक है, यहाँ पे दो, तो चेक कर लो। 1 1 जा 1, 8 और 4 12, तो 2 आ रहा है, मतलब यही उत्तर है हमारा। हमारा ये ऑप्शन नहीं आएगा। तो हमको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हमको सिर्फ देखना है कि हमारे लास्ट के 2 डिजिट मैच कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। तो हमने देखा कि मैच कर गए तो हमारा उत्तर हो गया 6892 आपका उत्तर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट सवाल पढ़ें। आइए, क्या बोल रहा है नेक्स्ट सवाल कि, अरे ये क्या हो गया? नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि एक नगर में 1000 निवासियां हैं। क्या बोल रहा है कि एक नगर में 1000 निवासी हैं। 60% क्या है? पुरुष हैं और 20% साक्षर हैं। यदि सभी निवासियों में 25% साक्षर है तो नगर में कितने प्रतिशत महिलाएं साक्षर हैं? बहुत अच्छी बात है। अब मुझे बताइए, इसमें प्रतिशत ही तो बोला है, हमसे तो बोला इन रियल वैल्यू। क्या करूं मैं इस 1000 का? कुछ नहीं करना मुझे। मेरे को तो बताओ, हमने मान लिया 100 है, प्रतिशत में दे रखे हैं, हमको पूछा है कि प्रतिशत में बताइए सब आंसर। तो मैं इस रियल वैल्यू का करूंगा क्या? तो मैंने मान लिया कि टोटल मेरे पास 100 लोग थे, इसमें से 60 क्या है? पुरुष हैं और 40 क्या है? फीमेल हैं। करेक्ट है? आप बोलेंगे बिल्कुल सही सर। और क्या बोला है कि 60 में से भी 20% क्या है? एजुकेटेड हैं। तो एजुकेटेड मेल कितने हो जाएंगे मेरे पास? अगर 20% है तो 60 का 20% कितना होता है? 12 होता है। बचे कितने? आप बोलेंगे सर 48 बच गए। 48 कौन हो गए? नॉन एजुकेटेड मेल हो गए। करेक्ट है? करेक्ट है। अब फीमेल की बात कर लेते हैं। फीमेल तो हमको निकालनी है और हमको बोला है कि 25% लोग टोटल के क्या है? एजुकेटेड है। 100 का 25% कितना होगा? तो आप बोलेंगे टोटल 25 ही होगा। अब मुझे बताइए, 25 में से मेल तो 12 हैं जो एजुकेटेड हैं और 13 जो फीमेल है वो नॉन एजुकेटेड हैं। तो 13 फीमेल एजुकेटेड है, बची कितनी? आप बोलेंगे सर कितनी बची? 27 बच गई। 27 फीमेल ऐसी हैं जो नॉन एजुकेटेड हैं और ये एजुकेटेड हैं। तो मुझे बताइए, पूछा क्या था? कितने प्रतिशत महिलाएं साक्षर हैं?
कितने प्रतिशत महिला साक्षर है? तो आप बोलेंगे सर 13/40 गुणा 100। ये कट गया सर, ये 2 और ये 5, कितना हो जाएगा? 13×5 = 65, 2 3 2 32.5% महिलाएं ऐसी हैं जो साक्षर हैं। क्या है? शिक्षित है। आई होप आपको जो मैं समझना चाहता हूँ ना कि रियल वैल्यू कब यूज करनी है और रेशियो वैल्यू कब यूज करनी है, आप वो समझ रहे होंगे। ओके, नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं। 1980 से 1990 तक किसी देश की आबादी 20% बढ़ी। 1990 से 2000 तक उस देश की आबादी 20% बढ़ी, और 2000 से 2010 तक उस देश की आबादी 20% बढ़ी। तो 1980 से 2010 तक उस देश की आबादी कुल कितनी प्रतिशत बढ़ी? कुल कितनी प्रतिशत बढ़ी? अब मुझे बताइए, इसको करने के दो तरीके हो सकते हैं। या तो आप मान लीजिए कि शुरुआत में टोटल पॉपुलेशन कितनी थी? 100 थी। तो मुझे बताइए पहले कितनी बढ़ी? आप बोलेंगे सर 20% बढ़ गई। तो 100 का 20% कितना हो जाएगा? 20, तो 120 हो गई। करेक्ट है। फिर वापस 20% बढ़ी, तो 120 का 20% कितना हो जाएगा? तो आप बोलेंगे सर कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। तो 24 में जोड़ देंगे, तो 120 में 24 जोड़ते कितना हो जाएगा? 144 हो जाएगा। फिर वापस कितनी बढ़ी सर? 20% बढ़ गई। तो अब मुझे आप ये बता दीजिए कि 144 का 20% कितना होगा? तो मैं बोलूँगा 10% होता है 14.4। तो 14.4 को 2 से गुणा कर देंगे तो 8 और 28.8। तो 144 में 28.8 हम ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 8 4 12, 4 2 6 और इतना कितना हो जाएगा? 172.8। तो मुझे बताइए टोटल कितनी बढ़ गई है? आप बोलेंगे सर 72.8 बढ़ गई है। तो 72.8% पॉपुलेशन बढ़ गई है। और अगर मैं इसको आपसे बोलूँ रेशो से करने के लिए, तो आप बोलेंगे सर रेशो से भी हम कर लेंगे, उसको क्या दिक्कत है? आप हमको बच्चा समझते हैं क्या? नहीं सर, हमको आता है। तो 20% की वैल्यू 1/5 होती है, मतलब 5 से संख्या 6 होगी जनसंख्या, फिर 5 से 6 होगी, फिर 5 से 6 होगी। तो मुझे बताइए 5 का क्यूब कितना होता है? 125, और 6 का क्यूब कितना होता है? 216। तो मुझे बताइए कितनी बढ़ गई? तो आप बोलेंगे सर 216 में से 125 माइनस कर दिए, 6 में से 5 गए 1, 11 में से 2 गए 9। तो सर 91 बढ़ी कितने पे? 125 पे सर। तो आंसर आ जाएगा सर ये 5 बार गया और ये 4 बार गया। तो सर 4 1 जा 4, 9 4 जा 36, और 5 से आप कर देंगे हम इसको 7 बार, 2 बार 24, कितना हो जाएगा? 5 7 14, और ये चल जाएगा 2 बार, 4 बचेगा और 8, 72.8% आ गया। तो आपने रेशियो मेथड भी देखा और हमने एक परसेंटेज का भी रखा कि हमने 100 मान लिया और 100 से उसको बढ़ाते गए, 20% फिर बढ़ाया, फिर 20% बढ़ाया, फिर 20% बढ़ाया। तो हमने देखा कि टोटल कितना बढ़ा? 72.8% वो बढ़ गया। नेक्स्ट सवाल पढ़ें। नेक्स्ट सवाल है कि एक नगर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 5% बढ़ जाती है। यदि वर्तमान जनसंख्या 9261 है तो 3 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी? आसान सवाल है। 5% बढ़ रही है, तो मतलब 1/20, मतलब 20 से कितनी हो गई? 21 हो गई। 20 से कितनी हो गई? 21 हो गई। 20 से कितनी हो गई? 21 हो गई। तो 20 का क्यूब कितना होता है? आप बोलेंगे 8000 होता है। 21 का स्क्वायर होता है 441 और 21। मेरे को नहीं याद 21 का क्यूब। ओके, तो मैंने कर दिया। 3 वर्ष पहले की जनसंख्या पूछी है, तो मुझे बताइए 441 इंटू 21 है ये, और 8000 दे रखा है। और मैं आपको बताऊं 21 का क्यूब हुई होता है यही। ये चल जाएगा पूरा का पूरा कितनी बार? एक बार। तो आ जाएगी जनसंख्या कितनी? 8000। 21 का क्यूब ही होता है कितना? 9261 होता है। तो इसका उत्तर आ जाएगा 8000। तो आपने देखा कि हमने टाइप 14 के जो सवाल हैं उनको कितनी आसानी से करा। बेसिक भी बताया मैंने आपको, और जो हमको एग्जाम में जो ट्रिक लगानी होती है वो भी मैंने आपको बताया। तो आप एग्जाम में
इन सवालों को रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं और परसेंटेज मेथड से भी कर सकते हैं, जैसा आपको उचित लगे आप वैसा करिए। लेकिन आप बस प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करेंगे तो सवाल करने के जो समय लगता है ना उसमें आपकी पकड़ बन जाएगी। एक व्यक्ति होता है जो घर पे ही क्या करता है, एक व्यक्ति ए है, एक व्यक्ति बी है। एक व्यक्ति घर पे ही उस सवाल को 5 से 6 बार कर लेता है और एक व्यक्ति एक बार ही करता है। तो उसको एग्जाम में तो क्या होता है, 5 बार पढ़ेगा सवाल को तब जाके समझ में आएगा, और इस व्यक्ति को एक बार पढ़ के सवाल में, या तो आप 5 बार घर कर लीजिए या 5 बार एग्जाम में पढ़ लीजिएगा, उसको बात बराबर हो जाएगी। तो आप ये करिए ताकि आपका समय बचे, टाइम इसमें कम हो जाएगा। फिर आपका जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे टाइम आपका कम होता जाएगा सवाल कम करने का, और आपका टाइम बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, इसकी जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो हम ऐप पे अपलोड कर देंगे, आप वहाँ से इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आपको जो भी डाउट है उस डाउट को आप अपने पास रखना। हम इस चैप्टर के एंडिंग में आपके सारे डाउटों की एक लाइव क्लास लेंगे, उस दिन ये आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और लाइव क्लास कहाँ होगी, हमारे खुद के ऐप अभ्युदय IAS के ऊपर। तो आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं, मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।